क्यों ना मैं इस गधे को ले जाऊं और इस गधे को काट कर इसका गोश्त तैयार कर दूं। 100 किलो मटन तो मुझे कहीं मिल भी नहीं सकता और मैंने ऑर्डर भी लंबा ले लिया। सुंदरपुर एक छोटे से गांव में मोहन रहता था। मोहन की एक मटन की दुकान थी। मोहन बकरा काट कर उसका गोश्त बेचा करता था। और इधर सुरेश अपनी बेटी सीमा से कहता है, अरे बेटे सीमा, मैं मटन लेने जा रहा हूँ। तुझे तो पता ही है कल हमारा घर में प्रोग्राम है, बहुत मेहमान आएंगे। पूरे 200 किलो मटन चाहिए, 200 किलो। चलो मैं मोहन भाई के मटन लेने जा रहा हूँ, तो घर की ध्यान रखना, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ। और एक एक कर सुरेश मोहन की दुकान पर मटन लेने की तरफ आने लगता है। और इधर मोहन मटन का गोश्त छुरी से काटता रहता है। अरे मोहन, मैं तेरे यहाँ से जो गोश्त लेकर गया था मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं वापस तेरे यहाँ पर बड़ा ऑर्डर देने आया हूँ। इस बार मुझे 1-2 किलो मटन नहीं चाहिए, पूरा 200 किलो चाहिए, वो भी कल तारीख के अंदर, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। मेरे घर में प्रोग्राम है सगाई का, ठीक है? समझ गया तू? बहुत साफ सुथरा मटन चाहिए मुझे, हल्का फुल्का मटन नहीं चाहिए। अगर तू 200 किलो मटन मुझे दे सकता है तो बता दा, वरना मना कर दा, मैं दूसरी दुकान पे चल जाऊंगा। अरे सूरज जी, जब मोहन मीट शॉप जिंदाबाद है तो तुम्हें दूसरी दुकान पे जाने की जरूरत क्या पड़ रही है? तुम्हें तो पता ही है हमेशा साफ सुथरा ताजा मीठा मीठा गोश्त देता हूँ, जो मजा आ जाता है खाने में। तुम फिक्र मत करो, इस बार भी मैं तुम्हारा ऑर्डर बहुत अच्छे तरीके से दूंगा। एक एक बोटी में से साफ सुथरा पानी से धो धो के तुम्हें दूंगा, फिक्र मत करो। अब तुम ऐसा करो, घर जाओ और कल आ जाना ऑर्डर लेना, ठीक है? और फिर सुरेश वहाँ से अपने घर चला जाता है। और इधर मोहन कहता है, अरे मैंने सुरेश भाई से 200 किलो मटन का ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं 200 किलो मटन लाऊंगा कहाँ से। वो साला भड़वा मुझे 100 किलो से ज्यादा नहीं देता, 200 किलो कहाँ से देगा मुझे? चलो कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ। अब तो पप्पू भाई बचे हैं, पप्पू भाई के पास जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ। चलो चलता हूँ। और एक एक कर मोहन पप्पू भाई के पास मटन का ऑर्डर लेना उनके फार्म हाउस पर आ जाता है, जो उनका बकरी पालन होता है। और वहाँ आकर कहता है, अरे पप्पू भाई, क्या हाल चाल है? आजकल तुम्हारी पेंशन बहुत अच्छी आ रही है, बुढ़ापा बहुत जल्दी आ गया तुम्हारा। काजू बादाम खाया करो, काजू बादाम। अब फालतू बात छोड़ो और मेरा ऑर्डर लिखो, वो भी पूरा 200 किलो का। बहुत बड़ा ऑर्डर लेकर आया हूँ मैं, जल्दी से लिख लो मेरा ऑर्डर, वो भी 200 किलो है, 200 किलो ताजा गोश्त चाहिए बिल्कुल। पप्पू भाई कहते हैं, अरे मोहन, क्या 200 किलो ऑर्डर? 200 किलो साल में तो एक बार ऑर्डर देना आया है, और वो भी गलत टाइम पर आ गया। अभी मैंने पूरे बकरा को बेच दिया है, सिर्फ 100 किलो मटन बचा है। अगर तू ले सके तो ठीक है, वरना यहाँ से निकल। मोहन कहता है, अरे पप्पू भाई, इतना बड़ा फार्म हाउस में क्या बकरा बकरी पैदा नहीं हो रहा है तुमसे, जो तुम मुझे 100 किलो मटन दे रहे हो? तुम्हें तो पता ही है धंधा अभी बहुत तेजी से चल रहा है, त्योहार का समय है, और तुम 100 किलो मटन देके क्या मेरे को मरवाना चाहते हो? तुम मुझे पूरा 200 किलो चाहिए। अब मैं 100 किलो कहाँ से लाऊंगा? और लालजी भाई मुझे नहीं देंगे, क्योंकि सुबह वहाँ से लेकर आया हूँ मैं। मुझे 200 किलो ऑर्डर कल कंप्लीट करना है, मेरा समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पप्पू भाई कहते हैं, अरे मोहन, 100 किलो लेना हो तो ले, वरना मेरा टाइम खराब मत कर। मुझे अभी बकरा बकरी का दूध निकालना है, चल हट जा मेरे रास्ते से। मोहन कहता है, अरे पप्पू भाई, ठीक है, 100 किलो ऑर्डर मुझे दे देना, तुम कल सुबह दुकान में पहुँचा देना, मैं पैसे तुम्हारे बैंक में डाला दूंगा, ठीक है? चलो चलता हूँ मैं। और एक एक कर मोहन अपने दुकान की तरफ वापस आने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक गधा नजर आता है, तो वो गधे को देखता है और उसके मन में विचार आता है। तो मोहन कहता है, अरे ये गधा किसका आ गया यहाँ पर? मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे दिमाग में कुछ विचार आ रहे हैं। क्यों ना मैं इस गधे को ले जाऊँ और इस गधे को काट कर इसका गोश्त तैयार कर दूँ। 100 किलो मटन तो मुझे कहीं मिल भी नहीं सकता और मैंने ऑर्डर भी लंबा ले लिया, जिसको कुछ भी याद नहीं पड़ेगी। 100 किलो मटन बकरे का और 100 किलो गधे का मिलाकर बेच दूंगा, साला सुरेश भाई को दे दूंगा। वैसे भी उसको कुछ पता नहीं चलेगा, कई बार मैं उसको बकरी का गोश्त खिला चुका हूँ, हमेशा यही कहता रहता है, बहुत अच्छा मोहन भाई, बहुत अच्छा मोहन भाई। साला को मैं इस बार गधे का गोश्त खिलाता हूँ। चलो इस गधे को लेकर अपनी दुकान पर जाता हूँ और इसको मैं सुबह जल्दी उठकर काटूंगा। अभी काट लिया तो चक्कर पड़ जाएगा। चलो अभी यहाँ से लेकर तो निकलता हूँ मैं इसको। और फिर मोहन उस गधे को लेकर अपनी दुकान की तरफ रवाना हो जाता है और उसे वहीं पर बांध देता है। और फिर मोहन वहाँ से अपने घर की ओर दुकान बढ़ाकर चला जाता है। फिर अगले दिन सुरेश अपनी बेटी सीमा से कहते हैं, अरे बेटे सीमा,
मैं मोहन भाई को ऑर्डर देकर आया था, अब मैं ऑर्डर लेने जा रहा हूँ। मैंने मोहन भाई के अकाउंट में पैसे भी डाल दिए बेचारे के, उसके पास पैसे नहीं होते हैं इसलिए वो लंबा ऑर्डर नहीं लेता, लेकिन मैंने उसके एडवांस पैसे डाल दिया, उसने मेरा ऑर्डर कंप्लीट कर दिया होगा। ठीक है बेटे शिवा, मैं चलता हूँ और मैं पोटला बांध के घोंस लेकर आता हूँ। तू मसाला प्याज मिर्ची सब छीन ले, ठीक है ना? चलो मैं चलता हूँ। और फिर सुरेश मोहन की दुकान की तरफ निकल जाता है और वहाँ पर आ जाता है तो मोहन गोश्त को काटता रहता है। तभी सुरेश कहता है, अरे मोहन, मेरा ऑर्डर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? क्या यहाँ पर दिन भर टक 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 गोश्त काटता रहता है? तो ऑर्डर कंप्लीट करा या नहीं करा? अगर ऑर्डर कंप्लीट नहीं करा होगा तेरा तो यही मैं तेरा इतना चाटा मारूंगा कि मुंह लाल कर दूंगा तेरा। मोहन कहता है, अरे सुरेश भाई, तुम ऐसा करो, 1 घंटे बाद आना, अभी ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ, मैं ऑर्डर कंप्लीट कर दूंगा, तू 1 घंटे बाद आ जाना, बिल्कुल कंप्लीट ऑर्डर मिलेगा, ठीक है? अब तुम जाओ। और सुरेश जब मोहन की बात सुनता है तो कहता है, अरे मोहन ठीक है, मैं 1 घंटे की जगह 2 घंटे बाद आऊंगा, लेकिन ऑर्डर आज कंप्लीट चाहिए मुझे, कुछ भी हो जाए, ठीक है? अभी मैं बाजार में घूम कर आता हूँ, थोड़ा मिर्ची मसाला लेकर आता हूँ मैं। और फिर सुरेश वहाँ से चला जाता है और इधर मोहन उस गधे को लाता है और उस गधे को काट कर उसका अच्छे से मटन बना देता है और आधा गोश्त बकरे का और आधा गोश्त गधे का मिक्स करके एक ठेले में बांध देता है। तो कुछ देर बाद सुरेश वहाँ आता है और कहता है, अरे मोहन, अब तो कंप्लीट हो गया ना मेरा ऑर्डर, या नहीं हुआ अभी तक? मोहन कहता है, अरे सूरज जी, मोहन ऑर्डर ले और कंप्लीट ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये लो तुम्हारा ऑर्डर, पूरा थैला भर के रखा है मैंने, अब तुम इसे ले जाओ और पूरा मेहमानों को खिलाओ, मेहमान भी उंगली चाट जाएगा। और याद रखेगा कि आखिर में ये मोहन भाई का गोश्त है, मोहन भाई का। चलो भाग जाओ यहाँ से। और मैंने पैसे भी चेक कर लिए, तुमने अकाउंट में मेरे कल डला दिए थे, तुम्हारा पेमेंट एकदम सिक्योर है, चलो अब तुम जाओ। और फिर सुरेश वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और कहती है, अरे मोहन तेरा ही नाम है ना, ये मीट शॉप तेरी है ना? मोहन कहता है, अरे पुलिस वाला, अगर मैं इस मीट शॉप के यहाँ पर गोश्त काट रहा हूँ तो ये मीट शॉप मेरी तो होगी, फिर क्या लालजी भाई की होगी क्या? पुलिस वाला कहता है, अरे मोहन मैं तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ यहाँ पर, मेरे थाने में एक रिपोर्ट आई है, साला तू बकरे की गोश्त की जगह गधे को काटता है और गधे को खिलाता है, तो हालत खराब कर दूंगा मैं तेरी, हालत खराब। मैं अभी इधर से गुजर रहा था जिप्सी लेके, तो मैंने तेरे को देखा कि तू यहाँ पर बकरे की जगह गधा काट रहा था और मैंने मेरे आदमियों को यहाँ छोड़ा था। मुझे पहले से शक था तू कभी बकरी खिलाता है तो मुझे ज़रूर शक था कि तू गधा खिलाएगा, इसलिए मैं तेरी दुकान पर आ गया। साला तू भड़वा गधा खिलाता है तो लोगों को, अब मैं तुझे थाने में ले जाकर तेरी चमड़ी तोड़ दूंगा। मोहन कहता है, अरे पुलिस वाला, तू ऐसी बात मत कर, तुझे कितने रुपए चाहिए ये बोल और बात को ठंडी कर, दिमाग मेरा खराब मत कर और निकल यहाँ से। अरे मोहन आज तो मेरा हाथ से नहीं बचेगा, आज मैं तुझे थाने में ले जाकर तेरी चमड़ी तोड़ दूंगा और मार मार कर तुझे इतना मारूंगा कि तेरी हालत खराब कर दूंगा। तब सुरेश पुलिस वाले को देखकर वही खड़ा हो जाता है और सब बातें सुन लेता है और कहता है, अरे मोहन, मैंने तुझे बचपन का दोस्त समझा था और तुझ पर भरोसा किया था और तेरे अकाउंट में मैंने पैसे भी डाले, वो भी एडवांस, जो कोई नहीं डाल पाता, लेकिन मैंने तुझे नगद पैसे दिए ताकि तू मुझे अच्छा सा मीठा मीठा और बकरे का गोश्त दे, लेकिन साले भड़वा तूने मुझे गधा का गोश्त दे दिया। तू मुझे क्या गधा खिलवा के मारना चाहता था क्या? साला तू तो नमक हराम निकला रहा है। अब मेरे पैसे वापस मेरे खाते में डाल दियो, वरना मैं तुझे इतना मारूंगा कि तेरी चड्डी में मुंह तो निकल जाएगा। अरे पुलिस वाला, इसको थाने में ले जा और इसकी हड्डी पसली तोड़ दे और इसका इतना मार के और इसकी चड्डी में से मुंह से निकाल देना, तो मार के इसको ले जाओ। और पुलिस वाला वो कहता है, अरे मोहन अब तो जल्दी से चल चुपचाप हो, अगर तू ज़्यादा होशियारी करेगा तो यहीं तो तुझे डंडे देता हुआ ले जाऊंगा मैं, चल थाने में चल। और फिर कुछ देर बाद मोहन को पुलिस वाला थाने में ले जाकर बंद कर देता है और फिर रात हो जाती है तो पुलिस वाला मोहन को खूब पीटता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।